आज हम इंग्लिश में आपको पोयम आपकी एक बताई जाएगी, माई मदर एट 66। आपको इस पोयम से ये करना है कि आपको इस पोयम से जो क्वेश्चन दिए होंगे इससे आप कैसे निकालेंगे या किस प्रकार से क्वेश्चन को हम पोयम के अंतर्गत कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन पोयम से दिए जाते हैं उनको हम कैसे पोयम से छाटें। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें फुल पोयम को लर्न होनी चाहिए कि हमें ये कौन सी पोयम है, किस पोयम के पार्ट से ये लिया गया है, इसका इस पोयम का टाइटल क्या है, इसका यानी जो कंपोजर है वो कौन है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तब हम क्योंकि पोयम में हमें 2 या 3 ही लाइनें दी जाती हैं और फिर हमें उससे क्वेश्चन जो ड्रा होते हैं उसको हमें करना होता है। तो क्या होता है कि हम उसका आंसर उसी स्टैंजा में खोजते हैं जो कि हमें नहीं मिल पाता। तो हमें इसके लिए फुल पोयम को अपने माइंड में रखना है कि कौन सी पोयम ये चल रही है, कौन सी पोयम के बारे में ये बताया जा रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने तो यहाँ पर पोयम दे दी है, क्या कौन सी पोयम लिखी है, माई मदर एट 60, ये हमने यहाँ पर पोयम दी, ठीक है ना। अब इसी की मैंने 3 लाइनें ड्रॉ कर दी, ये 3 लाइनें है ना, यहाँ तक ये 3 लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी। अब आपको इसके बाद क्वेश्चन आंसर दे दिए। क्या है हमारी लाइनें, सा माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ हर फेस, a scene like that, of a corpse and realized with pain। हमने ये 3 लाइनें लिखी पोयम की। अब आपको इसकी क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पहला क्वेश्चन आंसर जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफी द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स। यानी इन लाइनों में हमें इन लाइनों में ये बताना है, पहले नंबर क्वेश्चन पर ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है। यानी इसमें हमें अलंकार बताना है। जब पार्ट ऑफ स्पीच बोलेगा इसमें फिगर ऑफ स्पीच, तो अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है इसके अंतर्गत। तो हम कैसे बताएं इसको कि कर ले, तो अब हमें पार्ट ऑफ स्पीच में मालूम होना चाहिए, जैसे सिमिली है, मेटाफोर है, ये इस तरह की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो उसमें हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर सिमिली अलंकार है, तो हम यहाँ पर क्या कर लें, सिमिली डालने के बाद क्या कर लें, सिमिली डाल लें, और ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर लें, आइडेंटिफाई को हटा करके जब हम आंसर लिखें पहले में, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो पोयम से ही छाटना है हमें, आइडेंटिफी द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। यानी इन लाइन में जो ये लाइनें जो लिखी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफी को सिमिली कर लिया। कौन सा अलंकार है यहाँ पर, सिमिली अलंकार। सिमिली अलंकार जब किया तो सिमिली अलंकार करने के बाद हम वही पूरी लाइनें डाल दें, द सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स। इसके आगे हम और भी जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर ये बताना पड़े कि कैसे तुम आपने सिमिली किया, तो सिमिली के लिए हमें यहाँ से लाइन लिख लेनी है। कहाँ से लाइन लिख देंगे हम पोयम की, यहाँ से, जैसे है हमारी लाइन, तो हम इतनी लाइनें आपको लिख देंगे हर मदर डाल करके, हर मदर फेस असेल लाइक से लेकर के ये यहाँ तक लिख दें, यहाँ तक नहीं तो आप केवल सिमिली ही लिख दें। क्या लिख दें, सिमिली ही लिख दें। अगर हमें इसी को बड़ा लिखना चाहना है तो ऐसे लिख देंगे, लाइक हर मदर फेस a same like
ओके, हर मदर फेस, अब देखिए ये लाइक लाइक 2 बार आ रहा है ना, ये भी हर, जैसे लिखा है लाइक हर मदर फेस असेन। अब हम 2 बार लाइक ना लिख करके हम एक ही लाइक लिखते, तो क्या करें इसके लिए हम ये वाला इतना साफ कर लें। क्या कर लें हम, इतना ये साफ कर दें। अब क्या जोड़ लें हम सीधे, ये इसी के आगे लगा हुआ है ये, ठीक है ना, इसी के आगे है। अब हम सीधे जोड़ लें, क्या जोड़ा हमने, मदर फेस असेन लाइक ऑफ ए और ये आपका इतना हो गया। अब हमारा सेकेंड नंबर आंसर क्या था, जो हमने इतना लिखा था पड़ा, जैसे लिखा है राइट द नेम ऑफ पोयम। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है हमने, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूजिंग दिस लाइन। तो कौन सा अलंकार यूज है, तो हमने अलंकार का नाम क्या लिख दिया, सिमिली। फिर हमने लाइनें वही अपनी यहाँ तक लिख दी, लाइन तक। ओके, अब इनको हमें ये बताना है कि कैसे सिमिली है। तो सिमिली कैसे है, इसके लिए हमें क्या करना है, मदर फेस असेन लाइक ऑफ ए कॉर्प्स, इतना और डाल देना है। क्या डाल देना है, इतना और इसमें लिख देना है, तब आपका आंसर, इससे यह साबित हो जाएगा कि सिमिली अलंकार है। क्योंकि माँ की तुलना किससे की गई है, एक कॉर्प्स से की गई है, ठीक है ना, तो तुलना हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर सिमिली अलंकार है। तो हम इसको यहाँ पे लिख दिया। बाई चांस आप मान के चलिए कि आपने सिमिली ही डाल दिया, तो अब भी आपका राइट आंसर माना जाएगा कि आपने सिमिली लिखा। ओके ना। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारा, राइट द नेम ऑफ पोयम एंड पेयर। अब हमें क्या करना है, इसमें पोयम और पेयर का नाम लिखना है। पोयम क्या है हमारी, जैसे पोयम हमने ऊपर ही डाल दी है, आपको वहाँ नहीं दी गई होगी, जब टेस्ट या पेपर होते हैं तो नहीं दी जाती है। तो आपको पोयम लाइन पहचान करके पोयम मालूम होनी चाहिए कि कौन सी पोयम है। तो यहाँ जैसे लिखा है ना, राइट द नेम ऑफ पोयम, तो हम क्या लिख देंगे, राइट की जगह पर कट कर देंगे, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, माई मदर एट 60 इज द नेम ऑफ पोयम एंड पेयर कवि। तो कवि कौन है इसके, कमला दास। तो हम यहाँ पर पेयर की जगह कमला दास लिख देंगे। तो क्या आंसर अब हमारा बन जाएगा इसका, अगर हम लिखना चाहें तो जो अब आंसर हमारा बी नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ पोयम एंड प्योर, तो इसका क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राइट को काट करके, माई मदर एट 60 इज द नेम ऑफ पोयम एंड कमला दास इज अ पेयर। ठीक है ना, ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। दोनों नंबर के आप ध्यान, अब आपको ये याद रखना है कि कैसे आपको पोयम यानी स्टैंजा से, जो पोएट्री में स्टैंजा दिया जाएगा उससे क्वेश्चन निकालने होंगे, तो कैसे करेंगे, हम पूरी कविता को माइंड करेंगे। क्या करेंगे, पूरी कविता पोयम को माइंड करेंगे, तभी हम उसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और हमें कविता का जो टाइटल है, पोयम का जो टाइटल है वो मालूम होना चाहिए, और कंपोजर इसका जो लिखने वाला है, कंपोजर कह लें या उसको कह लें, एक ही बात है, जो उसने लिखा। ओके स्टूडेंट, not only this in this poem, but you also select 2 or 3 stanza herself, himself, and put up different kind of question answer. Question answer. Now I shown that other question about 2 stanza of poem. You know that Now you select a word. I select beside, and then next question is what is the means of beside. Then you write the means of beside. That's in this kind you make herself himself question, and of course you give or write the answer. Okay students, thank you.